आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलो इनकी कहानी जानेंगे हम, विनोद कश्यप। लेकिन उससे पहले दोस्तों, परसों लास्ट डेट है एनएलपी की। 450 का कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगे कैसे आपके दिमाग की रिवायरिंग करनी है। दोबारा से हमने बैच खोला है। अब ये बैच परसों बंद हो जाएगा। आप ही के कहने पर यह बैच खोला गया है। कौन है ये? बाबा मसानी उर्फ विनोद कश्यप। कहानी सुनते हैं। दिल्ली के द्वारका में रहता है ये। 900 स्क्वायर फीट का एक घर है, एक कोठी भी ऐसा बोला जा रहा है, और एक आश्रम है। और हर मंगलवार और शनिवार को 5-6 घंटे के लिए चौकी लगाता था। दरबार, माता का दरबार। यूट्यूब चैनल है, 35,000 के करीब सब्सक्राइबर, 900 के करीब वीडियोस पड़े हैं। डीसीपी हर्षवर्धन ने ये बताया। और ये बोला कि ये मतलब वीडियोस अगर आप देखेंगे, मैंने तो नहीं देखे, बट उनमें कभी औरत बन जाते हैं, कभी मतलब ऐसा लगता है भगवान आते हैं, माता आती हैं, जीप पे चाकू रख लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है भक्त बने। अब 2015 में एक हॉस्पिटल में काम करता था। 25,000 रुपए की मंथली सैलरी थी। 3-4 साल काम किया, द्वारका में ही हॉस्पिटल था। उसको क्विट करके अपना आश्रम खोला। और उसके बाद फिर ही नेवर लुक्ड बैक एक्चुअली। अब सब बढ़िया चल रहा था, भक्त आ रहे थे, बाबा बाबा। फिर अभी हम ये देखते हैं कि एक औरत, ऑफिशियल बयान है औरत का, वो बताती है कि हम बाबा से मिलने गए। हम अपने परिवार की, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों परिवार की अच्छी कामना करने के लिए मिलने गए। सब कुछ अच्छा रहे, बढ़िया रहे। तो मैं और मेरे हस्बैंड जो है बाबा जी से मिलने गए। तो जब हम बाबा जी से मिले तो उन्होंने कहा कि सारे कष्ट जो है वो दूर हो जाएंगे। अच्छा, इनका क्या होता है ना कि जैसे ये बताते हैं कि ये कर लो, वो कर लो। अब कोइंसिडेंट या बाई लक वो हो भी जाता है, तो ऐसे फॉलोअर्स जो है वो बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ओझा सर कहते हैं ना कि भैया कुछ नहीं, बस कुछ नहीं है तो आखिरी में बाबा ही बन जाएंगे। कुछ नहीं करना है, बस 20-30 फॉलोअर्स इकट्ठा करो, 4-5 लोगों को बैठाओ, अरे बाबा आपने ये कर दिया तो खेल खत्म, हमारा बिजनेस चल पड़ेगा। तो अब यहां पे क्या हुआ कि औरत आई, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है और हम चाहते हैं कि हमारा परिवार जो है वो बचा रहे। तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे सारे दुख दर्द हम दूर कर देंगे, गुरु धारण तुमको करना पड़ेगा, उसके लिए 5 लाख रुपए लगेंगे। तो औरत बताती है कि मैंने इसको रिफ्यूज कर दिया। 5 लाख तो हमारे पास थे भी नहीं, रिफ्यूज कर दिया। फिर उसके बाद 2 सितंबर को इन्होंने दोबारा मुझे बुलाया सेवा करने के लिए आश्रम में। तो ये अपने कमरे में अकेले बैठे थे, मैं अंदर गई। इस बार मैं अपने पति के साथ नहीं थी, मैं अंदर गई। और जब मैं अंदर गई तो इन्होंने मुझे गलत तरीके से छूने की कोशिश की। फिर जब मैंने विरोध किया तो इन्होंने मुझे प्रसाद दिया और मैं बेहोश हो गई। बेहोश करके इन्होंने वीडियो बनाया और ब्लैकमेल करने लगे कि पैसा दो वरना ये वीडियो लीक कर देंगे, यानी कि मेरा रेप किया। जब ये मामला सामने आया तो ऐसी 3-4 औरतें और जिन्होंने इन पे आरोप लगाए, सेम, पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पूछताछ की अपने हिसाब से और 3 दिन की अभी कस्टडी में भेजा है। और उसके बाद ये मामला जो है वो सामने आया और भी औरतें जो है वो सामने आ रही हैं। तो ये है सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन विनोद कश्यप। घर वालों से पूछताछ की गई तो घर वाले, इनकी बीवी है, 33 साल का है ये, कुछ जगह 35 साल का भी था, बट चलो 33 साल का ही मान लेते हैं। बीवी है, 2 बच्चे हैं। बीवी कह रही है कि 24 घंटे तो ये मेरे साथ रहते थे और हमको इंसाफ चाहिए, ये गलत हो रहा है। घर में इतने लोग मिलने आते थे, साथ में रहते थे, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये सोची समझी साजिश है और ये ज़बरदस्ती इनको फंसाया जा रहा है। अगर इंसाफ नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। लेकिन जो महिलाएं हैं, जो पुलिस हैं, उनका कुछ और कहना है और उनका ये कहना है कि भाई इन्होंने जो है वो गलत काम किया है। ठीक है, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, अभी जेल के पीछे हैं ये। अब ऐसे बहुत सारे बाबा आते हैं। एक बाबा गोलगप्पे खाओ ठीक हो जाओगे, बहुत सारे ऐसे बाबा हैं, है ना। देखिए, एक चीज समझिए इस बात को, आपको कोई बाबा की जरूरत नहीं है। बहुत जेन्युइन है जो प्रवचन देते हैं, बहुत जेन्युइन है कुछ लोग, बहुत बढ़िया। आप अच्छी चीजें सुनिए, जेन्युइन चीजें सुनिए। ठीक है, बहुत मथुरा में बाबा ऐसे, वृंदावन में है पीर फकीर, बहुत बढ़िया बाबा हैं, वो अच्छा बताते हैं, ये बहुत सही है। लेकिन 2-3 चीजें, चाहे वो कोई फादर हो चर्च का,
चाहे वो कोई मौलाना हो, चाहे वो कोई बाबा हो, एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपसे कोई पैसे मांगे और अगर आपसे कोई ये बोले कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा, तो वो सरासर ढोंग कर रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक है, आप ही अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हैं। बुद्ध से पूछा था भगवान बुद्ध, बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है, क्या हो तुम? तो बुद्ध ने बोला था, मैं वही हूं जो जाग गया हूं, बाकी सब सो रहे हैं। ओशो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बार जब भगवान आया सामने, और सामने कुछ लोग बैठे थे, संत बैठे थे, उनसे बोला कि मैं पूरी दुनिया में अच्छाई कर देता, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, पीर फकीर फादर सब लोग बोलने लगे कि अगर आप बुराई दूर करेंगे तो हमारी दुकान कैसे चलेगी भाई, अच्छाई मत करिए। तो कहने का मतलब ये, जागो मेरे भाई, इस दुनिया में प्रॉब्लम तुम खुद ही सॉल्व करोगे। जय कृष्ण मूर्ति कहते हैं ना कि जो प्रॉब्लम है बस उसमें थोड़ी देर रह लो, सॉल्यूशंस अपने आप निकल जाएगा। उपनिषद पढ़ो, सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ उपनिषद पढ़ो, गीता का सही इंटरप्रिटेशन पढ़ो। अगर आप मुस्लिम हो, कुरान पढ़ो, धार्मिक किताब पढ़ो, अपनी सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट, थोड़ा ध्यान करो, आंख बंद करके अपने अंदर झांको, सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बाबाओं के पास जाओ, प्रवचन सुनो, वो जो अच्छी बात बोलते हैं बहुत जरूरी है, कथाएं सुनो, वो भी दिमाग को प्रोग्राम करती हैं। पैसे देना, किसी के पास जाना कि ये ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता। हो सकता है किसी का कोइंसिडेंट है भाई, होता है, पॉसिबिलिटी, सिंपल प्रोबेबिलिटी होती है मैथ्स की। ठीक है, 100 लोग आएंगे, 5 के साथ होगा, 95 के साथ नहीं होगा, लेकिन जिन 5 के साथ होगा वो बोलेंगे अरे हो रहा है, क्या बात है। ऐसे ही तो बिजनेस काम करता है। बहुत सारे आपको देखा आपने, वो बड़ा एक चला था, वो कौन थे, मेरा यीशु। अब आप वो भाई पूरा आपको पता है, जबरदस्ती किसी के हाथ अगर आप रख दोगे, जीसस क्राइस्ट भी यही सोच रहे हो कि भाई ये क्या कर रहा है, किसी के हाथ रख दोगे, कोई अपंग थोड़ी ना नाचने लगेगा। ये सब बेवकूफी है। पुलिस क्यों कार्रवाई फिर नहीं करती? पुलिस इसलिए कार्रवाई नहीं करती क्योंकि पुलिस के पास और भी काम है। जब तक कोई कंप्लेन नहीं आएगी, पुलिस वैसे ही अंडर स्टार्ट है, बिजी है, तब तक वो कार्रवाई नहीं करेंगे। मानना है जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स को फॉलो करो, मानना है श्री कृष्ण की टीचिंग्स को फॉलो करो, प्रॉफिट की टीचिंग्स को फॉलो करो, बस खत्म। किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, खुद से ही तुम सॉल्यूशन निकाल लोगे। कोई तुमको बोल रहा है इतने पैसे दे दो, सब बिजनेस है, पैसे मांग रहा है, बिजनेस है, दैट्स इट। वो बिजनेस कर रहा है कि तुम्हारी प्रेमिका वापस मिल जाएगी, तुम्हारा ये हो जाएगा, तुमको हम अमीर बना देंगे, और तुम कमजोर हो। इस दुनिया में यही तो हो रहा है कलयुग में। गरुड़ पुराण में कलयुग की बहुत अच्छे से व्याख्या की गई है कि यही हो रहा है कि ये धंधा बना दिया है पूरा का पूरा। लोगों के दुख को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, लोगों के दुख को माध्यम बना के उनसे लूट खसोट मची हुई है कि जितना हो सके पैसे निकाल लो, या और भी बहुत कुछ निकाल लो, औरत है तो कुछ निकाल लो, है ना। तो ये प्रॉपर बिजनेस चल रहा है। अब जो महान सिद्धि प्राप्त है, संत हैं, उनको इन सबसे कोई लेना ही देना नहीं है। वो कहीं हिमालय में बसे हुए हैं, उनको इन सबसे कोई, वो छोड़ दिया है उन्होंने। वो जो महान आत्मा है उनको चले गए हैं, वो विड्रॉ कर गए, वो आपको मिलेंगे ही नहीं। वो अपने शिष्य रामकृष्ण परमहंस, मैं मतलब अगर मैं बहुत मतलब किसी को गुरु मानता हूं, ठीक है, तो जैसे मतलब मेरे एक गुरु नहीं है, उनमें रामकृष्ण परमहंस एक बहुत, रामकृष्ण परमहंस जो है ना, वो अपने शिष्यों को ऐसे नहीं चुनते थे, वो आत्मा को रीड करते थे। आपको पता है, वो आत्माओं को पढ़ते थे। उनके पास इतनी सिद्धि प्राप्त थी। महंत थे वो दक्षिणेश्वर के, स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य, और उनको पता लग जाता था कि ये मेरा शिष्य करने के, यहां नहीं कि फॉलोअर पे फॉलोअर बनाते जाओ, लोगों को बेवकूफ बनाते जाओ, ये बिजनेस है। तो मैं लोगों से बोलूंगा कि इन सब से दूर रहे। आपको प्रॉब्लम है, आप खुद ही सॉल्व करोगे। अच्छे लोगों से मिले, भगवान पे भरोसा रखें। क्रिश्चियंस हैं तो जीसस की टीचिंग्स पे जाएं, मुस्लिम हैं तो प्रॉफिट की टीचिंग्स पे जाएं, हिंदू हैं तो हिंदुओं में तो हिंदुइज्म में तो भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनकी टीचिंग्स पे जाएं। थोड़ा सा अंतर ध्यान करें, थोड़ा सा अपने आप को क्वेश्चंस करें, सॉल्यूशंस अपने आप निकल आएगा। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, सबके सब इंसान हैं। याद रखिए, कर्म है, कर्मों की सजा अगर कुछ है तो वो भोगना है आपको, याद रखिए।
रामकृष्ण परमहंस जब अपने डेथ बेड पे थे तो बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको थ्रोट कैंसर था तो बड़ा मुश्किल था उनके लिए। तो स्वामी विवेकानंद ने बोला कि आप इतना ज्यादा परेशान हो, मैं आपकी मुसीबत दूर कर देता हूं। तब रामकृष्ण परमहंस ने जवाब दिया, नहीं बेटा नहीं, तुम कुछ मत करना, क्योंकि अगर तुमने मुझे अभी सही किया तो पता नहीं मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे, हो सकता है मेरे पिछले जन्म का कुछ हो, मुझे झेल लेने दो। अब आप बोलेंगे सर ये तो उल जलूल बातें, नहीं, ये उल जलूल बातें नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे संतों को पढ़ा है, पुनर्जन्म में उनका है विश्वास, वो मानते हैं। दूसरा पॉइंट, चलिए अगर मान लीजिए नहीं भी है तो इससे आपको संतुष्टि मिल जाएगी। आपको देखिए क्या है ना कि जैसे कहते हैं ना कि माफी देने से क्या होता है, माफी देने से आप शांत हो जाते हो, उसका भले कुछ ना हो लेकिन आपके अंदर वो चीजें खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही जब आप ये सरेंडर करोगे ना तो आप शांत हो जाओगे और आप अगली चीजों पे फोकस कर पाओगे। ये इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो थोड़ा सा विजिलेंट रहें, अवेयर रहें, चीजें बिल्कुल ठीक होंगी आपके साथ, डोंट वरी, ओके। बाकी जो है सो है, हमारे कोर्स को आप जरूर अवेल करें, इसमें आपकी जरूर हेल्प होगी। थैंक यू सो मच।